क्या 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी ओपी राजभर की सुभाषपा? क्या एनडीए में वापसी करने वाले हैं ओपी राजभर? बीजेपी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों से मिलने के बाद ओपी राजभर ने बंद कमरे में सीएम योगी से की मुलाकात। वाराणसी के सर्किट हाउस के बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक चली दोनों नेताओं के बीच बातचीत। पहले योगी कैबिनेट के मंत्रियों का राजभर के आवास पर लगा जमावड़ा, फिर बंद कमरे में सीएम योगी से राजभर की मुलाकात के क्या है सियासी मायने? आखिर सीएम योगी से मुलाकात कर क्या संदेश देना चाहते हैं ओपी राजभर? क्या ओपी राजभर एक बार फिर कर रहे हैं एनडीए में वापसी? सीएम योगी से राजभर की मुलाकात के बाद बदल गई यूपी की सियासत की तस्वीर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच देर रात वाराणसी के सर्किट हाउस के बंद कमरे में करीब 1 घंटे 25 मिनट तक मुलाकात हुई। इसकी पुष्टि सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने की है। अरुण ने साफ संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा का गठबंधन भाजपा से हो सकता है। इसकी औपचारिकता पर गुरुवार रात मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई है। अरुण जल्द ही लखनऊ जाकर परिवार सहित मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेंगे। दरअसल खबर है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बेटे अरुण राजभर की शादी में बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंच सके। उनके प्रतिनिधि के रूप में सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ओपी राजभर के घर गए और मुख्यमंत्री का बधाई संदेश दिया। देर रात मुख्यमंत्री वाराणसी आए तो पता चला कि सर्किट हाउस में ही ओपी राजभर भी बेटे अरुण राजभर के साथ रुके हैं। वहीं जब ओपी राजभर से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना है। रात 1 बजे के बाद जानकारी मिली कि सीएम योगी व ओपी राजभर की मुलाकात हुई है। दोनों नेता करीब 1 घंटा 25 मिनट तक एक कमरे में बैठकर बात करते रहे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद सुभाषपा नेता बाहर आए, लेकिन वहां पत्रकारों से बात नहीं की। आपको बता दें कि अफसर की सियासत के महारथी ओम प्रकाश राजभर ने बेटे की शादी के बाद से सियासी अंगड़ाई ली है। उन्होंने घर पर पक्ष व विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगाकर सियासत में अपनी ताकत का एहसास करा दिया है और साफ संदेश दिया कि मिशन 2024 में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। हर राजनीतिक दल उनका साथ पाने को बेताब रहेगा। बता दें कि सीएम योगी से मुलाकात से पहले बीते मंगलवार ओपी राजभर का आवास मंगलवार को उस समय प्रदेश में भविष्य की सियासत का प्रमुख केंद्र बन गया था, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बलिया सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त समेत कई अन्य भाजपा विधायक और नेता ओपी राजभर के घर पहुंचे और बहू बेटे को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद से तरह तरह के सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी काफी देर तक बैठे रहे, फिर परिजनों के साथ फोटो भी खिंचवाया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने में भाजपा अपना फायदा देख रही है, जबकि भाजपा उनकी शर्तों में बंधने को तैयार नहीं है। लेकिन सीएम योगी से मुलाकात के बाद से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव से पहले ओपी राजभर अपने लाव लश्कर के साथ एक बार फिर से भाजपा के सहयोगी बन जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ यूपी में भाजपा की प्रतिद्वंदी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही सार्वजनिक मंचों से ओपी राजभर से दूरी बनाने की बात करते हैं, लेकिन अरुण राजभर की शादी में अखिलेश की सहयोगी पार्टी रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, ओम प्रकाश सिंह व सपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी समेत कई अन्य सपा नेता भी राजभर के आवास पर पहुंचे और बातचीत की। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा को मिशन 2024 के लिए सुभाषपा की जरूरत महसूस हो रही है, इसीलिए जयंत व राम गोविंद को सुभाषपा नेता के आवास पर भेजा गया। हालांकि इस पर खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं है। सबने इसे राजनीति की जगह शिष्टाचार व मंगल कामनाओं की भेंट बताया। आपको बता दें कि
कि विधानसभा चुनाव 2022 में सुभाषपा ने अपनी ताकत दिखाई थी। सपा का साथ पाने के बाद पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाए और 12 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंच गए। पूर्वांचल की करीब 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर राजभर समाज जीत की राह आसान करता है। गाजीपुर, मऊ, गाजीपुर व बलिया में राजभर मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। हालांकि भाजपा ने अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाकर ओपी राजभर का विकल्प बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में एक बार फिर से राजभर की वापसी के आसार लगाए जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।